हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कक्षा 10 विज्ञान में हमारा चैप्टर 26 चल रहा है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बच्चों कल हमने इसके इस चैप्टर में अक्षय संसाधन, क्षयशील संसाधन और जो हमारे पास प्रकाशीय संसाधनों का प्रबंधन तथा संचारण है और इनका बारे में जो जानकारी जितनी अधिक हो सकती थी वो हमने ली थी, जिसमें हमने प्राकृतिक संसाधन को चलाने हेतु जो उसका संरक्षण हेतु 3 टॉपिक उसके बारे में पढ़े थे, जैसे उसका कम उपयोग करना, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग करना। तो आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले थे उस टॉपिक का नाम था वन। आज हम वन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो देखिए सभी वन निकाल लेंगे। देखिए भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने एवं बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन कहते हैं। देखिए भूमि जो है, जो हमारी भूमि धरती है, अगर पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से खुद ही स्वयं से ही उगते हैं, बढ़ते हैं और पेड़ पौधों वृक्ष को जो झाड़ियाँ होती हैं अगर वो एकत्रित कहीं स्थान पर हो जाती हैं तो उसी स्थान को हम वन कहते हैं। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही इन्हें संसाधन माना जाता है तथा ये वन संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इन वनों से ही हमें क्या होता है, ये पर्यावरण, वनों के आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थिति हमें आर्थिक स्थिति में मदद करते हैं और इनका इस्तेमाल हम बहुत ही वस्तुओं में कर सकते हैं। उद्योगों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें संसाधन कहते हैं और तथा इन वनों को भी संसाधन कहलाते हैं। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक, पर्वतों से मैदानों तक, आर्द्र भूमि से मरुस्थलों तक तथा अर्थात समस्त भूभाग पर पाए जाते हैं। जो मैदान होते हैं वो दुनिया के हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे वह ध्रुवों से मुख्य ध्रुव भूमध्य रेखा तक हो, पर्वतों से हिमालय तक हो, चाहे मैदानों में हो। जो हमारे पास वन होते हैं वो हर एक क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। अतः वन जैव विविधता के विशिष्ट तप्त स्थल है। वनों की जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मुख्य कार्य क्षेत्र में से एक है। जैव विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व भी नष्ट हो सकता है। तो देखिए वनों के जो हम लगातार उन्हें यूज़ करते रहे तो वनों का क्या होता है, संचारण हो जाएगा और उनका नष्ट होना तय हो जाएगा। और वनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, वो सभी आप जानते होंगे। तो देखिए वनों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि देखिए वन हमारे जीवन के लिए क्यों उपलब्ध है या क्यों उत्तरदायी है। इसलिए देखिए इसलिए क्या है, क्योंकि वन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और क्या क्या उपयोगी है, हमें इनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। नंबर 1, वनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जो कि समस्त जीवधारियों के लिए प्राणवायु है। वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो सभी जीव होते हैं जो सांस लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नंबर 2, वनों से घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं जैसे पशुओं के लिए चारा, ईंधन हेतु लकड़ी, फल व औषधि प्राप्त होती हैं। जो वन होते हैं उन्हीं से हमारा जीवन टिका हुआ है, उन्हीं से हमें औषधियाँ मिलती हैं, खाने के लिए फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं, ईंधन के हेतु लकड़ी मिलती है और पशुओं के लिए चारा भी हमें वनों से प्राप्त होता है। वनों से कागज, रबड़, कत्था, माचिस, फर्नीचर, खेल उपकरण, तारपीन का तेल आदि उद्योग हेतु कच्चा माल उपलब्ध होता है। जो हमारे जीवन में एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हम केमिकल कोई सी भी अगर एक्टिविटी हमारे बीच हो रही है तो वो भी कहाँ से निकली हुई है, वो भी वनों से निकली हुई है। इसलिए वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। वन पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं। देखिए वन पर्यावरण संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण को संतुलित करने में जो हमारे पास वन है वो सबसे उसका महत्वपूर्ण उपयोगी होता है और ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं तथा जैव विविधता बनाए रखते हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये सभी हमें वन से प्राप्त होती है। नंबर 5 देखिए वन बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। ये बाढ़ के जल की तीव्रता को कम कर देते हैं। जब कहीं पर देखिए जल का सैलाब आता है, बाढ़ें आती हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर वनीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो खतरा होता है, खतरे की आशंका बहुत ही ज़्यादा कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो वन होते हैं वो जल की जो तीव्रता होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है भूकंप वगैरह के और जो बाढ़ आती है उनसे हमें मदद मिल जाती है, उनका ज़्यादा प्रभाव हम पे नहीं पड़ पाता। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध के रखती हैं, जिससे वर्षा के दौरान भूमिक्षरण या भू अपरदन नहीं होता है।
जो वृक्षों की जड़ें होती है मिट्टी से कणों को बांधे रखती है। ठीक है। वन वर्षा को आकर्षित करती है, जिससे परितंत्र से जल चक्र के द्वारा जल की पर्याप्त मात्रा सूचित होती है। जल क्या करती है, वन क्या करते हैं, वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके जल चक्र हमारे पास चलता रहता है, क्योंकि जल हमें बादलों से मिलता है। अब यहाँ से हम जब वर्षा होती है, वर्षा के बाद क्या होता है, जल भूमि सोख लेती है और वो वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। ऐसे लगातार ये जल का चक्र चलता रहता है। वन के निकट की भूमि उपजाऊ होती है, इसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां घास फूस का सड़ गल कर प्राकृतिक खाद का निर्माण करना, मिट्टी में जीवाश्म मिलने से उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मिट्टी के अंदर जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म जो उर्वरक होते हैं उनके मिलने से क्या होती है, उनकी उर्वरकता बढ़ जाती है। घने वन तीव्र पवनों की गति को धीमा कर देते हैं। जो अधिक वन होते हैं वो क्या होते हैं, पवनों की जो गति होती है, हवाओं की गति को धीमा कर देते हैं, जिससे वनों के निकटवर्ती स्थानों में अधिक ठंड व अधिक गर्मी हवाएं नहीं आ पाती है। अर्थात वन उस स्थान की जलवायु को समशोषित बनाए रखते हैं। उसके बाद देखिए दावेदार, स्टेक होल्डर्स। किसी परियोजना या इसके परिणाम से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि या सरोकार रखने वाले व्यक्ति, समूह या संगठन दावेदार या अधिकारी पदाधिकारी कहलाता है। ये सभी दावेदार एक समान नहीं होते, वरन उनकी भूमिका एवं आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। कोई भी अगर हमारे पास दावेदार परियोजना होती है तो वो क्या होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रुचि रख सकते हैं कोई व्यक्ति, कोई भी संगठन दावेदार पत्रधारी कहलाता है। देखिए हम सभी विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वन संसाधनों पर हमारी निर्भरता में अंतर आ जाता है, क्योंकि हम उपयोग तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन वन के ऊपर निर्भर होना, वनों की रक्षा करना, वनों के बारे में सोचना, ये सब लोगों की राय क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे नंबर 1 है स्थानीय लोग, लोकल पीपल। ये लोग वन या जंगल में और उसके आसपास रहते हैं तथा अपना जीवन यापन करने के लिए उपज वन उत्पादन पर कुछ सीमा तक निर्भर होते हैं। जो जंगल के आसपास, वनों के आसपास लोग रहते हैं वो वन पर कुछ सीमा तक निर्भर करते हैं। वे लोग जो वनों के आसपास के गांवों में रहते हैं, वन्य क्षेत्रों के पेड़ों से जलाऊ लकड़ी ईंधन प्राप्त करते हैं। वे प्राय पेड़ की शाखों को काटते हैं, उनकी पत्तियों को तोड़ते हैं, परंतु पूरे पेड़ को काट कर नहीं गिराते हैं। जो देखिए वनों से दूर, वनों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं गाँव में, वो क्या करते हैं, वो वनों से पत्ते काट लेते हैं, उनके तने काट लेते हैं, लेकिन उनके जड़ को कभी नहीं उखाड़ते, परंतु पूरे पेड़ को काट कर नहीं गिराते हैं, क्योंकि वे अपनी झोंपड़ी और भोजन सामग्री को एकत्रित कर रखने के लिए टोकरियां बनाने हेतु वनों से बांस प्राप्त कर लेते हैं। स्थानीय लोग वन में कृषि उपकरणों को बनाने के लिए लकड़ी प्राप्त कर लेते हैं और फलों गिरी या हो हमारे पास औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्रित करते हैं तथा वे वनों से हमें चारा भी एकत्रित करते हैं। ये वनों में अपनी मवेशियों को चराते हैं तथा वनों के समीप रहने वाले लोग प्राय वनों के संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि पर्यावरण से अधिक हानि ना पहुँचे। देखिए जो वनों के आसपास रहने वाले गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो वनों से यूज़ तो करते हैं, उनका उपयोग तो करते हैं, लेकिन इस प्रकार करते हैं जिससे कि वनों को कम से कम हानि पहुँचे या हानि ना पहुँचे। ठीक है। उसके बाद वन विभाग, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है, भारत तथा राज्य सरकार के वन विभाग का कानूनन वन भूमि पर स्वामित्व होता है और यह वन के संसाधनों को एकत्रित करता है या नियंत्रित करता है। जो हमारे यहाँ पर भारत की सरकार है या राज्य सरकार है, वो वनों विभाग के खिलाफ क्या करती है, कानून बनाती है, जिससे क्या करता है, उनका पूरा उस पर अधिकार रहता है। वन विभाग वनों और वन्य जीवों की संपदाओं में प्रमुख साझेदार होता है, क्योंकि यह सरकार के राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। प्राय वन विभाग प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की अपेक्षा करता है। इनमें से अधिकांश राजस्व इमारती लकड़ी, जो लकड़ी भवनों और फर्नीचर निर्माण में प्रयुक्त की जाती है, के लिए काटे गए वन क्षेत्रों की बिक्री से आता है। इमारती लकड़ी के लिए पेड़ जैसे चीड़, दावेदार, सागौन, यूकेलिप्टस आदि को रोपने उद्देश्य के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में अनावश्यक वनस्पतियों को साफ कर दिया जाता है। इससे उस क्षेत्र में वैध विविधता की एक बड़ी मात्रा को नष्ट कर दिया जाता है, जो स्थानीय पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। तो वन विभाग क्या करता है, जो उसमें होने वाली साझेदारी है, राजस्व का एक अच्छा स्रोत होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को या ज्ञान की अपेक्षा करता है, कि जिसके कारण वो वन का ही उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन वन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे वन को अधिक से अधिक हानि ना पहुँच सके। क्योंकि आप सभी ने, अभी मैंने आपको पढ़ाया वन के बारे में, क्योंकि वन का संरक्षण ही हमारा जीवन है। वन से देखिए हमें फल, सब्जी, औषधियाँ, सब चीज़ हमें वन से मिलती है। वन से महत्वपूर्ण सबसे चीज़ क्या है, हमारी ऑक्सीजन, क्योंकि जो भी सभी जीवधारी होते हैं उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है, हमें वनों से मिलती है। कहाँ से मिलती है,
वनों से मिलती है। ठीक है, और वन भी कितने के ऊपर आधारित होते हैं? आज हमने देखे 3 टाइप्स पढ़े हैं वन के, किस किस के दावेदार होते हैं। एक तो स्थानीय लोग होते हैं, दूसरे वन विभाग होते हैं, ठीक है, तीसरा होता उद्योग, इंडस्ट्री। तो इसके बारे में आज आपको घर से पढ़ना है, कल मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आज आपको इस का टॉपिक जो है उद्योग है, प्राकृतिक वन्य जीवनों के समर्थक है, और संपोषित प्रबंधन है, और संपत्ति विकास की अवधारणा। ये टॉपिक्स आज बच्चों आपको घर से पढ़ के आने हैं। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।